पार्ट 2, द फेज नोबडी प्रिपेयर्स यू फॉर। अक्सर लोग पूछते हैं डिलीवरी के बाद सब ठीक है ना, और ज़्यादातर मदर्स स्माइल करके कहती है हाँ सब ठीक है, बहुत खुश हूँ मैं। लेकिन सच ये है कि डिलीवरी के बाद सब ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि सब पहले जैसा कहाँ रहता है, ना बॉडी, ना माइंड, ना टाइम। डिलीवरी के बाद एक मदर सिर्फ बेबी को जन्म नहीं देती, वो खुद भी एक नए रूप में जन्म लेती है। और ये कोई फिल्मी बात नहीं है, ये सच है। दिस इज अ फैक्ट। और इस नए जन्म के साथ आता है, क्या आता है? थकान, कंफ्यूजन, गिल्ट, लोनलीनेस, जिसके बारे में आज भी मदर्स को रियलाइज ही नहीं होता है कि ये सब मेरे साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है। और उनको ये भी नहीं पता चलता है कि ये जो हो रहा है ये बहुत नॉर्मल है। तो जैसे कि हम मेरी पोस्टपार्टम जर्नी के बारे में बात कर रहे थे, सो लेट अस कंटिन्यू विद दैट। व्हेन सपोर्ट रिड्यूस्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज्ड। तो जैसे कि मैंने अपने पार्ट 1 में आपको बताया था, जिसके एंड में कि मैं अपनी मदर के घर 1.5 मंथ तक रही। उसके बाद मेरे इन लॉज मेरे पास रहने आए इन माई एक्चुअल हाउस, बट ड्यू टू सम रीजंस दे स्टेड ओनली फॉर अ वीक विद अस। एंड उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन घर, बेबी, इमोशंस, सब कुछ मेरे ऊपर आ गया। क्योंकि मैंने 6 मंथ्स की मैटरनिटी लीव ली थी, बट मुझे लगता है कि वो मैटरनिटी लीव किसी रेस्ट के लिए तो बनी ही नहीं है, क्योंकि वो जो मेरे 6 मंथ्स थे वो अब मेरे लिए एक सर्वाइवल टाइम बन गया था। ऑल द डे, पूरा दिन बेबी के साथ, और रात को खुद के इमोशंस के साथ। ये था वो टाइम। माय हस्बैंड, मेरे हस्बैंड योगेश, वो मेरे साथ थे। हर चीज़ में उन्होंने मेरा साथ दिया, हर चीज़ में। लेकिन फिर भी एक मदर के अंदर जो चल रहा होता है, अलग अलग तरह के इमोशंस, उसे समझना हमेशा आसान नहीं होता है। इट इज़ रियली नॉट ईजी फॉर दैट फेज, दोज इमोशंस ऑफ अ मदर टू अंडरस्टैंड बाय एनीवन। इट वॉज अ टफ टाइम फॉर मी। आज भी उस टाइम को याद करती हूँ तो एक अजीब सा मन में इमोशन आ जाता। लेकिन उस टाइम पे बेबी के जो डेवलपमेंट फेजेस होते हैं हर मंथ वाले, उनको देख देख के मैं बहुत स्ट्रांग रही। एंड एट द सेम टाइम आई गॉट सो बिजी दैट थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ बिकेम अ सेकेंडरी, टेकिंग हेल्प द लेसन आई लर्नड लेट। सो 6 मंथ्स तो ऐसे ही चले गए, और मेरी 6 मंथ्स की लीव जब खत्म होने वाली थी, तो दैट टाइम, उस टाइम द फीलिंग ऑफ हु वुड टेक केयर ऑफ माई सन, it really dreaded me. I had to get back to work. I was against the idea of a crèche. We will talk about that later, because वो जो एक फीलिंग है, वो स्टोरी एक अलग है जो मेरे चाइल्डहुड से लिंक्ड है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। सो अराउंड दैट टाइम जब मैटरनिटी लीव खत्म होने वाली थी और मैं बार बार परेशान हो रही थी कि अब मेरे बेटे को कौन रखेगा, वी स्टार्टेड टू सर्च फॉर सम परमानेंट हेल्प एट होम। एंड दैट टाइम वी मेट अलका। अलका को हमने मेरे बेटे के लिए फुल टाइम के लिए रखने की डिसीजन ली, और वो मेरी एक हेल्प ही नहीं बनी मेरे बेटे के लिए, बट मेरे बेटे की केयर का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर बन गई। उसने मेरे बेटे को 6 साल तक शी टुक केयर ऑफ माई सन। आज जब मैं सोचती हूँ उसके बारे में, तो बिना किसी हेजिटेशन के मैं कहती हूँ कि दैट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन आई टुक फॉर माई सन and for myself. And I realize this now that help लेना किसी भी तरह की कमजोरी नहीं होती है। पोस्टपार्टम के टाइम पे हेल्प लेना एक मदर के लिए क्या होता है पता है? उसके लिए एक सबसे बड़ा सेल्फ केयर का एक स्टेप होता है। और अब मैं ये सोचती हूँ कि काश ये जो मेरी रियलाइजेशन है, ये जो मैंने समझा, ये उसी टाइम पर अगर मैं समझी होती, क्योंकि उस टाइम तो ये डिसीजन भी मेरे लिए गिल्ट के बराबर था।
और सिर्फ मैं अपने आप नहीं सोच रही थी, मेरे आसपास वाले लोग मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए गिल्टी फील कराते थे। इवन मेरे खुद के पेरेंट्स को लगता था कि ये एक फाइनेंशियली गलत डिसीजन है, व्हाई डोंट यू पुट हिम इन अ क्रेच, गिविंग सो मच मनी टू अ गर्ल जस्ट टू टेक केयर ऑफ द बेबी। और काफ़ी दूसरे लोग, उनके भी सजेशंस थे कि इट इज़ रियली नॉट सेफ। आई एग्री, it would not have been safe, but I got a right person at the right time, and I went on with my motherly instincts, and I was firm with my decision. Thank God for that. Postpartum depression, the name I didn't know. तो जब मेरा बेटा मैंने जॉब ज्वाइन कर ली और मेरा बेटा 1-1.5 साल का भी हो गया एंड आई वॉज वर्किंग, बट अंदर ही अंदर मैं फील करती थी कि दैट इमोशनली आई एम नॉट फाइन, बट काम में बाकी चीज़ों में इस चीज़ को काफ़ी अवॉइड करती थी। लेकिन मुझे पता भी नहीं था कि ये जो मेरे अंदर था वो एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन था। एंड कैन यू पीपल बिलीव कि जब तक मेरा बेटा 3 साल का नहीं हुआ तब तक मुझे तो पता ही नहीं था कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक्चुअली होता क्या। डिप्रेशन के बारे में पता था, बट व्हाट इज़ पोस्टपार्टम डिप्रेशन, क्या है, क्या चीज़ें हैं, वो सब के बारे में मैंने जब मेरा बेटा 3 साल का हुआ कोविड के टाइम पे आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट दैट। और तब मैंने अपनी उस पुरानी हालत से मतलब रिलेट किया जब मुझे एक्चुअल में पता चला कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है। तो ये पॉइंट मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सी मदर्स बस जीने की कोशिश कर रही होती हैं, इतने इमोशंस से को झेल रही होती है और बिना ये जाने कि उनके उस दर्द का एक नाम भी है। और जब नाम ही नहीं पता है प्रॉब्लम का, तो कोई मदद क्या मांगेगा उस चीज़ के लिए। इट्स सो टफ। हाउ मदरहुड चेंज्ड मी फॉर एवर। आज की डेट में मैं जब मदर्स को देखती हूँ ना, चाहे वो न्यू मदर है स्पेशली और बाकी, तो मैं उनको सिर्फ देखती नहीं हूँ, मैं उनको प्रॉपर महसूस करती हूँ। मतलब मैं उनकी बातों से ज़्यादा ना उनकी साइलेंस को ऑब्जर्व करती हूँ। आई रियली अंडरस्टैंड वॉट मस्ट बी गोइंग ऑन बिहाइंड द लाइन्स, कहते हैं ना रीड बिटवीन द लाइन्स, वो वाली चीज़। सो रीड बिटवीन द इमोशंस, अंडरस्टैंड बिटवीन द इमोशंस। मैंने अपने आसपास देखा है अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स को जिन्हें मदरहुड ने पूरी तरह बदल दिया। और अगर मैं ये बात बोल रही हूँ कि अगर उनको पूरी तरह बदल दिया, तो ये जो बदलाव होता है ये गलत नहीं है। जब वो लेकिन चेंज हो जाती है ना लेडी, उसको बोल बोल के महसूस कराया जाता है कि जो चेंज आया वो गलत आया। तो वन थिंग इज टोटली ट्रू, जो मैंने स्टार्टिंग में बोली, एक औरत सच में दोबारा जन्म लेती है जब वो माँ बनती है। सो अगेन आई गिव माई क्लोजिंग पॉइंट्स व्हाई दिस पॉडकास्ट एग्जिस्ट्स। तो मेरी पूरी इस पोस्टपार्टम जर्नी के बारे में जो मैंने बात की वो इसीलिए की ताकि मैं बता सकूं कि ये जो पॉडकास्ट सीरीज है ये क्यों शुरू की मैंने, क्योंकि ये सब इमोशंस, ये सब पार्ट्स जो मेरी जर्नी के हैं, ये सब मदर्स गो थ्रू करती हैं। और ताकि पोस्टपार्टम फेज सिर्फ एक फेज बन के ना रह जाए, बल्कि एक समझा हुआ सफर बने, सो दैट जो मदर्स हैं वो अपने इमोशंस के लिए खुद को गलत ना समझें, खुल के ओपन आउट अपने इमोशंस, अपने प्रॉब्लम्स क्या फील कर रहे हैं बिना किसी गिल्ट के उनको शेयर करें, ताकि उनके प्रॉब्लम्स के उनको सोल्यूशन मिल सके। सो दिस इज द होल पॉडकास्ट सीरीज अबाउट। सो गाइज, ये है मदरहुड एंड बियॉन्ड, द पोस्टपार्टम स्टोरीज, रियल स्टोरीज, रियल टॉक्स। तो अगर मेरी कहानी से आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ मिला हो ना मेरी ये जर्नी सुन के, और आज जो मैं हूँ, आज मैं मतलब मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत बड़ी बन गई, लेकिन एटलीस्ट आई एम वर्किंग अ लॉट ऑन माई सेल्फ। तो अगर ये बात कोई समझ गया ना, तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ तो किसी को टच किया। सो गाइज, मैं हूँ अमन और ये थी मेरी पोस्टपार्टम जर्नी। Thank you for listening to me. Thank you for subscribing my channel, and I really hope that you people support me in further journey also. Thank you. Bye.